द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी हमेशा दो मोड में होती है। पहला मोड इलेक्शन का मोड होता है, हमेशा चुनावी मशीन की तरह बीजेपी काम करती है। और दूसरा जो सबसे भयंकर खतरनाक मोड है वो है सत्ता हथियाने का मोड। इसको ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जाता है। कई राज्यों में ऐसा बीजेपी कर चुकी है और इस बीच बिहार में सियासी उथल पुथल तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन एक कदम और आगे, सिर्फ बिहार में ही ऑपरेशन लोटस का खेल नहीं चल रहा है, इस बीच दिल्ली में भी यही खेल चल रहा है। और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है, बीजेपी का भांडा फोड़ा है। एक एक विधायक को 25-25 करोड़ देने का ऑफर मिला है। 21 विधायकों को कांटेक्ट किया गया है और पूरी कोशिश है कि कैसे इन लोगों को अपने साथ मिलाएं और फिर सरकार बना लें। एक और जहां वो बिहार में किसी तरह नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर सरकार बना लेना चाहते हैं, तो दिल्ली में केजरीवाल को उलझाकर उनके विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने का प्लान कर रहे हैं। और इसको लेकर जो बड़ा भांडा फूटा है वो अरविंद केजरीवाल के ट्वीट में साफ साफ मालूम पड़ जाता है। कितना बड़ा खेल है और बीजेपी कब तक किन किन राज्यों में सरकारों को हिलाती दुलाती रहेगी, कब तक अस्थिर करती रहेगी, बहुत ही चिंताजनक है। लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी है तो सब कुछ मुमकिन है। अब यहां से अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को देखते हैं कि उन्होंने क्या चौंकाने वाली जानकारी दी है। क्या एक साथ देश के दो राज्यों में खेल होगा? वैसे भी दोनों राज्यों में अगर चुनाव की बात करें तो दोनों में 2025 में ही चुनाव होने हैं, लेकिन क्या इन दोनों राज्यों में चुनाव समय पूर्व कराए जाएंगे? लोकसभा चुनाव के साथ बिहार और दिल्ली के भी चुनाव कराए जाएंगे? क्या होगा? क्या राम मंदिर के जरिए बीजेपी इस वक्त पूरे देश में राममय हो चुके लोगों का वोट हासिल करने के लिए ये सारे प्लान रच रही है? लेकिन इससे पहले जरा केजरीवाल के ट्वीट को देखते हैं ताकि समझ में आए कि केजरीवाल कह क्या रहे हैं और उनके दावे में कितना दम है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 एमएलए को संपर्क किया है। कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। 21 एमएलए से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। ये बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कौन है बीजेपी का वो नेता जो इनके विधायकों से कांटेक्ट कर रहा है? 21 विधायकों को टच में ले रखा है और कभी भी उन्हें तोड़ देगा। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चाल जो अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि पहले ईडी के समन के जरिए, बार बार समन के जरिए, जिसे अरविंद केजरीवाल इग्नोर कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उसी समन के जरिए एक बार पूछताछ के लिए बस आ जाएं अरविंद केजरीवाल और वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो आम आदमी पार्टी की कमर टूट जाएगी, क्योंकि वही है जो विधायकों को हिम्मत देकर एकजुट करके रखे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के जरिए सिर्फ आम आदमी पार्टी अकेले क्या ही कर पाएगी, जब बिहार में बड़े बड़े धुरंधर अभी सोच ही नहीं पा रहे कि करना क्या है। बीजेपी हर जगह बड़े खेल में लगी हुई है। आइए जरा आगे देखते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। यहां लिखा हुआ है, हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया है और सब ने मना कर दिया। केजरीवाल को अगर मानते हैं, यकीन है, तो मना कर देंगे। लेकिन अगर केजरीवाल जेल चले जाएंगे तो क्या ये लोग ज्यादा दिन तक आम आदमी पार्टी के हथेली पर रह पाएंगे या फिसल जाएंगे, कमल पर सवार हो जाएंगे? ये देखना पड़ेगा। यहां से देखिए आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र किए, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया। हमारे सभी एमएलए भी मजबूती से साथ हैं। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद
हमने इतने काम किए हैं। दिल्ली की जनता आपसे बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए चुनाव में आपको हराना इनके बस की बात नहीं। तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल का यह दावा है कि यह शराब घोटाला जिस तरीके से इसमें जांच चल रही है, उन्हें एक न एक दिन गिरफ्तार किया जाएगा और फिर आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ दिया जाएगा। मकसद सिर्फ सरकार गिराना है, क्योंकि संजय सिंह जो लगातार मोदी, शाह, अडानी के खिलाफ बोलते थे, उन्हें भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उनका भी बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में हैं और ना जाने कितने विधायकों की बारी आएगी, सबको लपेटा जाएगा। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जाती है, छापे मारे जाते हैं, ताकि ये परेशानी जो है आम आदमी पार्टी की कम ना हो। वो दबाव में आकर उनके विधायक भाजपा से हाथ मिलाएं और दिल्ली में भी सरकार जो है बीजेपी की बन जाए, इसकी कोशिश चल रही है। हालांकि इनके ट्वीट के बाद कुछ लोगों ने टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। एक व्यक्ति ने ट्वीट किया कि आप जो ये सब बता रहे हो, ये आप हर साल बोल देते हो, ये सब पुराना हो गया है, कुछ नया लेकर आओ। द मेरिन गाय नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, सर जी ये हर साल का है आपका, ये सब पुराना हो गया है, कोई नया सामान लेकर आओ। क्या बीजेपी हर साल कोशिश करती है और अरविंद केजरीवाल हर साल इस तरीके के दावे करते रहते हैं कि हमारी सरकार को गिराने की साजिश चल रही है, फिर ऑपरेशन लोटस जो है इस खुलासे के बाद थमसा जाता है? क्या इस बार भी अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने विधायकों को बचाने के लिए इन बातों को सार्वजनिक कर रहे हैं? हालांकि लोगों को लगता है कि केजरीवाल यूं ही बोलते हैं। हालांकि उन्होंने ट्वीट दिखा दिया अरविंद केजरीवाल का 25 अगस्त 2022 की, ये 13:32 की खबर है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, दिल्ली सरकार गिराने के लिए इन्होंने 800 करोड़ रखे हैं, प्रति एमएलए 20 करोड़, 40 एमएलए तोड़ना चाहते हैं। देश जानना चाहता है ये 800 करोड़ किसके हैं, कहां रखे हैं? हमारा कोई एमएलए नहीं टूट रहा, सरकार स्थिर है, दिल्ली में चल रहे सभी अच्छे काम जारी रहेंगे। उस वक्त भी यह ट्वीट था। अगर ऐसी कोशिश उस वक्त भी हुई थी तो यह थम सी गई थी इस ट्वीट के बाद। एक और देख लीजिए, ये 26 अगस्त को लिखा हुआ है, दिल्ली सरकार गिराने की साजिश क्या थी? इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर विधानसभा की कार्यवाही का एक फुटेज शेयर किया था, खुद इसमें खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगाते दिखे। तो इन दोनों ट्वीट को लेकर इन्होंने कहा है, द मरीन गाय ने, कि आप हर साल बोल देते हो, सच्चाई क्या है, आप कुछ नया बताओ। सरकार गिराने की बात जब भी आती है सोशल मीडिया पर ट्वीट करने के बाद, या तो केजरीवाल साहब की सरकार बच जाती है, ऑपरेशन लोटस थम जाता है, या फिर अरविंद केजरीवाल शायद ईडी के समन से बचने के लिए बीजेपी पर कोई आरोप लगाते हैं, यह ट्विटर यूजर का मानना है। खैर, इसमें प्रीति अग्रवाल नाम के एक ट्विटर यूजर ने कमेंट किया है कि आपके किन 7 एमएलए से संपर्क किया गया था, नाम बताएं। उनसे भाजपा की तरफ से किसने संपर्क किया था, उनका नाम बताएं। आपके विधायकों से किस माध्यम से संपर्क किया था, फोन, व्हाट्सएप, ईमेल या कुछ? मैं आपको चुनौती देती हूं कि इसका सबूत आप जनता के सामने रखें। ये प्रीति अग्रवाल का ट्वीट है। तो कुल मिलाकर बीजेपी बड़ा खेल अगर कर रही है तो केजरीवाल के बातों में दम है, या फिर केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं, तो फिर ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई है, जहां पर बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए 25-25 करोड़ के जरिए इनके विधायकों को तोड़कर केजरीवाल को जेल भेजकर दिल्ली के सत्ता हथियाना चाहती है। बीजेपी हमेशा इसी मोड में रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।